एक माँ अपने बेटे से कितना प्यार करती है और बेटा अपने माँ से कितना प्यार करते हैं, ये शायद आप जानते होंगे। माँ और बेटा का रिश्ता शायद दुनिया में सबसे गहरा रिश्ता होता है। माँ एक ऐसी माँ होती है जो माँ की ममता और किसी के पास नहीं होती। लेकिन अगर वही माँ अपने बेटे को, अपने लड़के को मार दे तो आप उस माँ को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? एक बेटे की हत्यारा ही कहेंगे ना। लेकिन वो माँ किस लिए मारी, या भूल चूक से मारी, या कैसे मारी, ये इस वारदात में आपको पूरी पता चल जाएगी। अब मैं अपने नए दर्शकों को अपना परिचय दे दें। अब नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। आप देख रहे हैं द जंक्शन नॉलेज। द जंक्शन नॉलेज का खास मुहिम क्राइम वारदात को लेकर मैं चलाता हूं। इस मुहिम में हर रोज दिन प्रतिदिन कोई ना कोई शामिल होता है, कोई ना कोई मेरे साथ जुड़ता है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं आपको सुरक्षित कर पाऊं, सचेत कर पाऊं और चौकन्ने कर पाऊं कि आपकी इस वारदात में तब्दील ना हो, आपकी इस वारदात में सम्मिलित ना हो, चाहे वो क्राइम वारदात से जुड़ी कोई भी जानकारी क्यों। मैं एक क्राइम वारदात को एक कहानी के जैसे बताता हूं ताकि आप सीधे तौर पे समझ सकें, सीधे तौर पे सचेत हो सकें और सीधे तौर पे चौकन्ने हो सकें। मेरा बताने का पर्पज बस यही रहता है कि आपको सचेत करूं, संकेत करूं और सुरक्षित करूं। मेरा पर्पज बस इतना ही है और ये नहीं कि मैं आपका दिल दुखाऊं, दिल तोड़ूं। चलिए आज की वारदात शुरू करते हैं। ये वारदात है तमिलनाडु की। तमिलनाडु में एक जगह की है। उस जगह का नाम है अम्मापालयम कनगी स्ट्रीट। वहां पे एक औरत रहती है अपने पति से दूर, यानी कि उसके पति कहीं और रहते हैं और वो कहीं और रहती है, और उसका बेटा कहीं और रहता है। उसका बेटा लमसम सिर्फ और सिर्फ 19 साल का रहता है और माँ उसकी 45 साल की रहती है, जो अपने पति से हट के रहती है। उसका बेटा जो है थोड़ा अलग किस्म का होता है, यानी कि लड़कियों में काफी रहता है और लड़कों में काफी कम रहता है। उस लड़के को लड़कियों की तरह जीने की आदत थी, लड़कियों की तरह रहने की आदत थी। माँ जब देखती थी तो वो एक ही बात कहा करती थी कि तुम क्यों ऐसे रहते हो। लेकिन उस माँ को क्या पता था ये बेटा क्यों ऐसे रहता है। एक दिन अपने माँ से कहता है, माँ मैं अपने जेंडर को चेंज करवाना चाहता हूं। माँ सुनते ही चौंक जाती है। माँ कहने लगती है कि ये सब क्या कह रहे हो तुम। तो बेटा कहता है, माँ मैं यही करूंगा। माँ उसकी मना करती है, फिर भी वो बेटा नहीं मानता है। वो अपना नाम भी रख लिया था, वो नाम अचिता रखता है अपना, और वो काफी लड़कियों के साथ रहता है। बेंगलुरु में जेंडर चेंज करने के लिए बात भी कर लिया था। वो पुरुष से महिला बनना चाहता था और उसकी माँ को पसंद नहीं था। जब एक दिन की बात है, उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम ये काम छोड़ दो और हमारे पास रहने चले आओ। तुम इस तरह की हरकतें न करो और तुम जैसे हो वैसे रहो, कोई जेंडर मत चेंज करवाओ। तो लड़का कहता है कि माँ क्यों ऐसे कहती हो तुम। मतलब एकदम लड़कियों जैसा वेशभूषा उस लड़के का रहता है, लेकिन फिर भी उस दिन भी नहीं मानता। तभी उसकी माँ, 5 आदमी और एक उसकी माँ मिलकर उस लड़के को मारने लगती है, यानी अपनी ही माँ अपने लड़के को मारने लगती है। फिर क्या होता है, गंभीर रूप से वो लड़का घायल हो जाता है। घायल होने के बाद वहां के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया जाता है। भर्ती कराने के बाद उस लड़के की मृत्यु हो जाती है। कुछ दिन ट्रीटमेंट चलता है, उसके बाद मृत्यु हो जाती है उस लड़के की। फिर ये जानकारी पुलिस को मिलती है और जब पुलिस को मिलती है तो उस माँ को और उन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
ये बड़ा सोचने वाली बात है कि एक माँ अपने ही बेटे को 5 अन्य लोगों को लेकर और खुद अपने बेटे को ऐसी धुनाई कर दे, ऐसी पिटाई कर दे कि उसका बेटा खुद ही मर जाता है। क्या ऐसा कोई माँ कर सकती है? ऐसा आपको कभी लगता है कि ऐसी माँ कर सकती है? नहीं, कभी नहीं। मुझे तो अपनी माँ पर बहुत ही गर्व है। मेरी माँ जो है, दुनिया में ऐसी माँ शायद किसी की नहीं होती, लेकिन सब कोई बेटा यही समझता है कि मेरी माँ है। मेरी माँ से प्यारा कोई नहीं। लेकिन बेटा भी तो ऐसा होना चाहिए जो अपने माँ बाप का कहना माने, अपने माँ बाप की बातों को माने, जो माँ बाप कहें वो करें। क्योंकि माँ बाप का भी कुछ फर्ज होता है यार। माँ बाप ऐसा थोड़ी है, माँ बाप हैं तो जो मन करे वो करो, माँ बाप जो कहें ना करो। उसकी लड़के की भलाई के लिए कुछ माँ कह रही थी, लेकिन फिर होता क्या है आप तो जान ही गए। मिलकर पिटवाती है। उसको क्या पता होता है माँ को कि हमारा बेटा मर जाएगा। माँ पे और उन 5 लोगों पे कार्रवाई की जाती है पुलिस रूप से। सभी लोगों को पकड़ लिया गया है, कार्रवाई हो रही है। लेकिन इस वारदात से आप क्या सीखे? हम चाहते हैं कि एक कमेंट करके जरूर बताएं, और जाते जाते पहली बार है हमारे YouTube चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे पेज पे देख रहे हैं, जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, तो वहां हमें फॉलो और लाइक करना ना भूलें। और जाते जाते एक कमेंट करके जरूर बताएं ये वारदात से आप क्या सीखे और क्या समझे। फिर मिलेंगे किसी अगले वारदात में। तब तक के लिए देखते रहिए द जंक्शन नॉलेज। नमस्कार।